देख रहे हैं इंडिया टीवी। काशी में इस वक्त हम मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए काशी आने वाले हैं। 13 मई को भव्य रोड शो करेंगे। इन सब के बीच सियासत चरम पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी अटैक बोले जा रहे हैं और उसका काशी पर क्या असर पड़ रहा है, काशी कितनी बदली है और प्रधानमंत्री को लेकर काशी क्या सोच रही है, इन्हीं तमाम मुद्दों पर सीधे काशी के लोगों से हो रहे हैं हम रूबरू। क्या नाम है भैया? हमारा नाम मोइनुद्दीन है। यही के रहने वाले हैं जी। इस पर 400 पार होगा कि नहीं? जी होगा। क्यों ऐसा लग रहा है? माहौल देख रहा है। माहौल पीएम को लेकर इतने बयान विपक्ष दे रहा है, कह रहा है कि 75 के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। वही बनेंगे मोदी जी। अगर मोदी जी नहीं बनेंगे तो हमारे योगी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी जो काम किए हैं, अरे जितने सफाई सुथरा हो रहा है उससे बेहतर है। हाँ भैया, क्या लग रहा है इस बार के चुनावों में? 400 पार इस बार निश्चित है और ऐसा कर रहे विपक्ष वाले बौखलाहट में जो भी बयानबाजी कर रहे हैं उल्टा सीधा। बहुत विकास हुआ है, सार्वजनिक सब तरफ विकास हुआ है, सब तरफ दिख रहा है, इसलिए मोदी ही आएंगे और 400 के पार आएंगे। अच्छा, पीएम पर पर्सनल अटैक होते हैं, उनकी जाति को लेकर राहुल गांधी बोलते हैं, कोई कहता है जमीन में गाड़ दिया जाएगा। ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो विभाजन का ही काम करते हैं। हर जात के नाम पर, कहीं धर्म के नाम पर विभाजित करना वही उनका काम है, यही वो काम करेंगे। और इस तरह से अब मोदी जो है एक कर रहे हैं, जो देश को बांटे हैं वो देश एक को जोड़ने के लिए चले हैं। इस चीज को जनता नकार रही है उनको। अच्छा, काशी से क्या योगदान जाएगा इस बार? मैं एक्चुअली पटना से आया हूँ, काशी पहली बार आया हूँ यहाँ पे विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए। इस बार 400 पार तो होना ही है और जो 10 साल में डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा है इंडिया में, मतलब ये हिस्टोरिक होने वाला है। 400 इस बार तो पार होना ही है। बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार होगी। मैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी से हूँ। पूरे देश में बीजेपी की लहर है और मोदी की लहर है। मोदी जी ने जो काम किया है वो हमने 10 सालों में देखा है और आने वाले 10 साल तक मोदी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता। और उनके सामने कोई भी, चाहे राहुल गांधी हो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी उनके सामने टिक नहीं सकता है। केजरीवाल ने तो आज कहा ना कि 75 की उम्र में आते ही प्रधानमंत्री यानी 1 साल बाद ही रिटायरमेंट ले लेंगे। लेना चाहिए रिटायरमेंट? नहीं लेना चाहिए। वो तो 75 साल की उम्र में भी युवा है। नरेंद्र मोदी एकदम जवान है, अभी तो बहुत युवा है। उतना तेज तो आजकल के 20 साल के युवा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव युवा नहीं है? नहीं है, युवा नहीं है, पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू है। उनकी सोच ठीक नहीं है। अच्छा भैया, क्या नाम है आपका? रुपेश नाम है मेरा। रुपेश, क्या इस बार हैट्रिक लगेगी जीत की कि नहीं लगेगी? लगेगी, जरूर लगेगी। इस बार 400 पार होने की पूरी संभावना है और जो काम योगी और मोदी जी कर रहे हैं वो देश में, मुझे नहीं लगता कि उनको बीमार होने तक का टाइम नहीं है। इतना एक्टिवली काम कर रहे हैं वो सर। अब की बार मोदी सरकार। तो ये हर हर महादेव आप सुन सकते हैं और ये हर हर महादेव पूरे बनारस में आपको देखने को मिलता है। क्या नाम है भैया? मधु रंजन पांडे। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, काशी में आकर हर हर महादेव और मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं आप, क्यों? मोदी जी कर रहे हैं, इससे 5 साल पहले आता ऐसा नहीं था, आज बहुत ही अच्छा है। यानी सांसद के तौर पर काशी को बदला मोदी जी? बहुत कुछ, बहुत बदला। क्या महसूस किया बदलाव? आप कलर देख लीजिए ना, ये कलर पहले नहीं था, जो सामने कलर देख रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये, आप रोड देख लीजिए ना। अच्छा, जिस कलर और रोड की बात कर रहे हैं, एक बार मैं जरा कैमरे के नजरिए से आपको दिखाऊंगी। देखिए, ये जो पूरा रास्ता है ये काशी विश्वनाथ की तरफ जाता है, ये दशाश्वमेध घाट की तरफ जाता है और एक रंग से यहाँ जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आपको रंगी हुई नजर आएंगी और यही काशी के इस इलाके को, इस मार्केट को, इस भीड़ भाड़ वाली जगह को थोड़ा यूनिक बनाता है और इसी की चर्चा यहाँ पर लोगों की तरफ से की जा रही है। काशी के विकास की चर्चा की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, उनका रोड शो होगा, नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। देखिए, 2014 में 2 सीटों से पीएम ने चुनाव लड़ा था, लेकिन 2019 में 1 सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी से चुनाव लड़ा और एक बार फिर वो काशी से ताल ठोकने आ रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? कुंदन शर्मा। शर्मा जी, पीएम को लेकर इतनी भविष्यवाणी हो रही है, कोई कह रहा है तीसरी बार पीएम नहीं बनेंगे, राहुल गांधी लिखकर देने को तैयार हैं। क्या चलेगी मोदी की गारंटी या विपक्ष की भविष्यवाणी? बिल्कुल चलेगी मोदी की भविष्यवाणी। मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को दोबारा नहीं मिलने वाला है। मोदी जी ने ऐसा काम किया है जिससे देशवासियों को मोदी के प्रति बहुत विश्वास है और मोदी जैसा कोई काम नहीं करेगा। किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया जो मोदी जी ने करके दिखाया 10 साल के अपने कार्यकाल में। क्या और किया? भी मोदी जी अपना 400 पार करेंगे, हम लोग को पूरा विश्वास है। अच्छा, पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ के सांसद भी हैं, सांसद की भूमिका निभा पाते हैं कि नहीं? बिल्कुल, बहुत अच्छे तरीके से। ऐसे तो हम बिहार से हैं, यहाँ के बारे में अधिक नहीं, मगर यहाँ बराबर आते हैं और काशी का जो स्थिति है वो देख लीजिए, सामने है। ठीक है भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार नालंदा का।
अच्छा, सब यहाँ पर्यटक आए हुए हैं, दर्शन हो गए आपके? बिल्कुल। अच्छा, मोदी जी के बारे में क्या सोचना है आपका? अच्छा सोच है, बेहतर प्रधानमंत्री हैं। बेहतर प्रधानमंत्री। बिल्कुल। विपक्ष के आरोप नहीं सुने आपने? भविष्यवाणियां हो रही हैं लगातार। विपक्ष आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहता है, उसका काम ही है लगाना, क्या करिएगा। विपक्ष कितना भी विपक्षी करे, लेकिन जब तक मोदी योगी साथ रहेंगे यूपी में ये काम रहेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में चर्चा कानून व्यवस्था की होती है। काशी आइएगा तो आप काशी को क्यूटो बनाने का जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया था, उस वादे की चर्चा भी आप सुनिएगा। घाटों पर क्या विकास हुआ है, इसकी चर्चा भी यहाँ पर होती है। एक बार फिर से आपको नजर दौड़ाएंगे अगर आप, तो पुलिस की तैनाती आपको नजर आ जाएगी, क्योंकि ये जो गेट है ये काशी विश्वनाथ की तरफ रास्ता जाता है और इसलिए यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आए हुए जो लोगों की संख्या है वो भी बहुतायत में आपको मिल जाएगी और लोग यहाँ पर इकट्ठा है, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं। काशी का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि ये पॉलिटिकली काशी की चर्चा जितनी होती है उतनी यहाँ पर बाकी कामों की भी चर्चा होती है, सियासत की चर्चा होती है, पूरे देश की यहाँ पर चर्चा होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ आएंगे तो उनका स्वागत काशी कैसे करेगा ये आप देखिए, इस भीड़ को आप देखिए और भीड़ को देखकर आप समझिए। क्या नाम है आपका? आदर्श शुक्ला। अच्छा, ये बताइए काशी में इस बार किसकी बम बम होने जा रही है? मोदी जी की। मोदी जी की। जी। आप तो युवा हैं, सबसे ज्यादा बात तो नौकरी की हो रही है। क्या करें मैं? नौकरी मिल रही है? हाँ मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं। मिल रही है जी। विपक्ष को तो नहीं दिख रही, विपक्ष तो कह रहा है रोजगार है ही नहीं। विपक्ष क्या जानेगा, मैं नहीं जानेगा विपक्ष। और जो भविष्यवाणी की आज केजरीवाल जी ने कि पीएम मोदी तो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, हम नहीं देखेंगे। क्या कह रहे हैं भैया? केजरीवाल जी के बोलने से बदल जाएगा। अगर विपक्ष हमेशा बोलेगा, कुछ भी रहे विपक्ष तो बोलेगा ही बोलेगा। विपक्ष कभी कहेगा हम हार रहे हैं, वहीं क्या बोला जाता है। कल मोदी का रोड शो है, परसों आप आइए देख लीजिए उसके बाद। और राहुल गांधी का यहीं से रोड शो गया था, आदमी मिला लीजिएगा किसके साथ कितने ज्यादा हैं। इतना प्यार क्यों है आपको? अरे मोदी ऐसा नेता हम लोग को नहीं मिलेगा। यहाँ से सांसद ही लड़ रहा है, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है। सांसद के तौर पर आते हैं कि नहीं? काहे नहीं आते हैं, उनका कार्यालय यही बाज में हमेशा आते हैं। जी जरूर। आप बताइए क्या नाम है आपका? सर मोहम्मद यहीं के रहने वाले हैं आप? इस बार क्या होने वाला है काशी में? पीएम लगाएंगे हैट्रिक जीत की कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। कंफ्यूज क्यों है? काम नहीं किए क्या? नहीं, काम तो बहुत किए हैं। काम किए? क्या काम किए मोदी जी ने काशी? बहुत काम किए हैं भाई। विकास किया है? हाँ, विकास किया, खाते बने हैं पब्लिक। अच्छा, विपक्ष तो सबसे ज्यादा कहता है कि मोदी जी टारगेट करते हैं एक पक्ष को, सबका साथ सबका विकास नहीं होता। काफी मतलब ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ है? सबको सब सुविधाएं मिल रही हैं? सबको मिल रही है। सबको मिल रही है। ठीक है, जरा पीछे की तरफ चलते हैं। भैया टीका वीका लगाया हुआ है, खूब दर्शन वर्शन हो गए लग रहा है। जी हो गए हैं। काल के दर्शन हो गए हैं हो गए हैं। और मोदी जी की कृपा से जो है सब उन्होंने कॉरिडोर किया है, कॉरिडोर बनवा दिया है, भक्तों को परेशानी नहीं हो रही है। इस बार मोदी की विजय होगी बहुत मतों से। 400 पार है कि नहीं? 400 पार है बिल्कुल। राहुल ने तो 150 और 180 का दावा किया है कि सिर्फ इतनी सीटें आएंगी। नहीं नहीं नहीं, मोदी का जो काम है इस बार देखने को मिला है, सब जनता को, जनता प्रसन्न है पूरी मोदी से। और मोदी ने तो जो काम किया है तो सब भक्तों के लिए, सब भक्त प्रसन्न है, सब जनता किसानों के लिए काम किया है मोदी जी ने। मोदी 400 से पार जाएंगे इस बार। हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? निर्मल नाम है मेरा। बस यही सवाल, मतलब पूरा जनता का बस यही मन में डाउट है कि इस बार 400 से पार जाएगा या उससे कम होगा। सरकार तो बनेगी। हाँ, क्योंकि ऑपोजिशन में कोई ऐसा नेता है नहीं जो कि मोदी को टक्कर दे सके, और मोदी ने करके भी दिखाया है। खासकर हिंदुओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, जो भी दावे किए थे उन्होंने उसको पूरा किया है। और कश्मीर का जो मुद्दा हुआ और नोटबंदी हुआ, तो हर मामले में मोदी ने दिखाया है कि वो काम कर सकते हैं। और जैसा कि पहले कांग्रेस में बहुत सारा वो होता था, करप्शन का मामला होता था, मोदी के राज में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो जनता भी इस चीज़ से खुश है और वो अगले 5 साल सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है मोदी जी के 400 पार आए तो बदल जाएगा संविधान, ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान बस उसी समय बदला जा रहा है जहां पर जनता के लिए वो जैसे कश्मीर और लेह लद्दाख का जो मुद्दा था कि वो एक नहीं थे, अलग अलग थे, तो उस समय संविधान को बदला गया। काशी में 370 की भी चर्चा होती है? जरूर होती है। अगर देश के लिए जो भी चीज रहेगी वो हर जगह चर्चा होगी, चाहे वो कुछ भी हो। अभी हाल फिलहाल में सीए भी हुआ था, जो कि बाहरी जो इंडियंस है वो मतलब नहीं आ पा रहे, या फिर यहाँ वाले मतलब जैसे बांग्लादेशी है, म्यांमार के, वो यहाँ पे बसे हुए हैं, तो उन लोग को भी निष्कासित कर। पीएम का स्वागत कैसे करिएगा? अभी आने वाले हैं 2 दिन बाद। बहुत बढ़िया से स्वागत करेंगे। हमें पता नहीं था, लेकिन आज जैसे ही आए तो देखे कि एकदम माहौल सजा हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? शिरडी के। शिरडी के रहने वाले, दर्शन करने आए। हाँ हाँ। काशी आकर कैसा लगता है? कुछ बदला लगता है कि नहीं?
जी नहीं, पहली बार आए हैं हम। पहली बार आए। पहली। कैसा लग रहा है काशी आकर? बहुत अच्छा लगता है। 400 पार होगा कि नहीं इस बार? होगा होगा। होगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? काम है ना, हमारे इधर भी काम अच्छा है। काम अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। हम महाराष्ट्र में भी काम? हाँ, संगमनेर से हम, काम अच्छा है उनका। अच्छा काम। जी। देखिए, विकास की चर्चा तो यहाँ पर हो रही है, युवा भी हमारे साथ है। आपका क्या नाम है भैया? रविंद्र यादव, यहीं के रहने वाले? कोलकाता। वोट देते हैं? हाँ। देते हैं। किन मुद्दों पर वोट दी इस बार दे रहे हैं आप? मुद्दे पर किस वोट को देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी क्यों भाई? बीजेपी क्यों? और प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों? विपक्ष को तो भरोसा है इस बार आने वाले हैं नहीं प्रधानमंत्री। 4 जून को पता चलेगा कौन आएगा, ज्यादा बरसाने से कोई फायदा नहीं है। भविष्यवाणी तो हो रही है, लेकिन आज तो कह दिया मोदी रिटायर हो जाएंगे अगले साल। ऐसा कुछ नहीं है, 4 जून को पता चल जाएगा। 4 जून को पता चल जाएगा। आइए भैया, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम है आपका? इधर आइए कैमरे की तरफ। अनूप यहीं के रहने वाले हैं? जी। बनारस के? नहीं, जौनपुर जिला। अच्छा, बनारस में कुछ काम दिखता है नहीं दिखता? दिख रहा है, सही है। दिखता है। अच्छा, सांसदों को लेकर बड़ा जनता कहती है आते नहीं है, लापता सांसद है। यहाँ के सांसद आते हैं कि नहीं आते? आते हैं। आते हैं। क्या काम सबसे बड़ा किया काशी में? काम जो किया है सही किया है। सारे काम सही किए। सही किया तो ये काम बता दीजिए। अरे सारे काम सही है। सारे काम सही किए हैं। थोड़ा सा अंदर मार्केट की तरफ चलें और मार्केट में भी लोगों से आइए बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। देखिए, गली गली में आपको काशी में मंदिर भी नजर आ जाएंगे और काशी के लोगों को सियासत पर चर्चा करते हुए भी आप देखेंगे। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम पप्पू है। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। अच्छा, क्या चर्चा हो रही है काशी में? पीएम आने वाले हैं 2 दिन बाद। देखिए, आने वाले हैं तो काशी की जनता उन्हीं को चाहेगी। उन्हीं को चाहेगी? क्यों उनको क्यों चाहेगी? कच्चे दिन है और मंदिर है, कॉरिडोर है, ये तो बना हुआ है। मंदिर मुद्दा है मतलब। देखिए, काशी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जो तैयारी है वो कर रहे हैं। भैया थोड़ा सा आगे बढ़िए ना, और लोगों से आइए बात करते हैं। आप तो लग रहा है बाहर से आए कहीं से? जी, इंदौर मध्य प्रदेश से। इंदौर मध्य प्रदेश से। वहाँ तो चुनाव हो गया? वहाँ तो हम कांग्रेस का प्रत्याशी चला गया, चुनाव तो निर्विरोध है। क्यों मच रही है भगदड़ विपक्ष? कांग्रेस के पास विजन नहीं है, नेता नहीं है, बस ये इसलिए मच रही है। बस जहाँ मलाई होती वहीं बिल्ली जाएगी ना। ये तो बताइए, अभी आज केजरीवाल कल जेल से छूट कर आए और पूरी पार्टी कह रही है शेर वापस आ गया, शेर वापस आ गया। और केजरीवाल कह रहे हैं कि पीएम अपने लिए नहीं मांग रहे वोट, अमित शाह के लिए मांग। केजरीवाल जी हज करके नहीं आए, जमानत पे वापस आए हैं। पुण्य करके नहीं आए हैं, वो अपराधी हैं। वो तो सहानुभूति ओढ़ रही है आप आदमी पार्टी, माहौल बना रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में 7 सीट बीजेपी को आएगी। अच्छा, आप बताइए अम्मा, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी सरकार। बीजेपी सरकार। मोदी जी क्यों अच्छे लगते हैं? बीजेपी को नहीं देगा। बीजेपी आना चाहिए। बीजेपी क्या किया महिलाओं के लिए ऐसा? लाडली लक्ष्मी योजना, जो आजकल लाडली लक्ष्मी योजना घूम रहा है उसी के देन है। सिलाई मशीन दिए भी हम। यहीं के रहने वाले? हाँ, यही कराने वाले हैं। बताइए तो क्या किया काशी में? मोदी जी पूरा अंडरग्राउंड तार किए हैं। ये बताइए कि यहाँ पर महिला की जो सुरक्षा मिला है, कोई सरकार इतना सुरक्षा दे सकता है? नहीं दे सकता है। हाँ, बहुत सुरक्षा दिए हैं। जिसका डीएनए खराब होगा वही मोदी जी को वोट नहीं देगा। हिंदू है तो हिंदू को वोट देना है, और कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग को बीजेपी को देना है। अब हिंदुओं की बात होती है तो राहुल गांधी और पूरी पार्टी कहती है मुद्दे भटका। वो हिंदू नहीं है, उनका पूरा टोटल उनका परिवार का पूरा डीएनए उनका खराब है। 5 जगह से मिलाकर बन जाने से नहीं होता है। बीजेपी है पूरा जो धर्म के लिए साथ देता है, जो धर्म के लिए जो साथ देगा उसी के लिए हम लोग। महाराष्ट्र में तो कह दिया गया कि जैसे औरंगजेब को मिट्टी में मिला दिया था ऐसे मोदी को मिला देंगे। कौन मिला देगा? हम लोग इसी तरह बैठे हुए हैं। उनको मिलाने के लिए हम लोग कितना अपने बलि चढ़ा देंगे उनके लिए। इसी तरह कोई मिला देगा मोदी जी को? इतना प्यार काहे मोदी? प्यार करते हैं क्योंकि भक्त है, हिंदू के लिए भक्त है, इसीलिए हम लोग प्यार करते हैं, काम करते हैं। अपना सिर काट देंगे उनके लिए। कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर। कानपुर के। कैसा लग रहा है काशी आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। 400 पार होगा कि नहीं? 400 पार होगा। क्यों भाई, क्यों होगा? मोदी जी ने काम किया इसलिए कह रहे हैं। भाई फाइट बड़ी तगड़ी है, इंडिया गठबंधन एक साथ आ गया है। 180 सीटें, 150 सीटों का आंकड़ा दे रहा है विपक्ष तो। नहीं मैम, बीजेपी ने काफी काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काम किया है और फॉरेन पॉलिसी में भी काफी अच्छा काम किया है। और बाकी जो सीधा बात है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। ऐसी बात है। आप बताइए भैया, कहाँ के रहने वाले? तमिलनाडु से आए मित्र। अच्छा, मोदी जी लगाएंगे? अच्छा है, पक्का है। विश्वनाथ दर्शन के टेम्पल में नया बनाया है, अयोध्या में है। हिंदू परिवार के पक्का मनुष्य में नोई भी करप्ट नहीं, नो लंजम। तमिलनाडु से लंजम बहुत एमपी के लंजा वाला है, ये वाला का लंजम नहीं। तमिलनाडु में तो 0 रहती है सीट बीजेपी की इस बार। क्या करे, बुद्धि नहीं।
मनुष्य की बुद्धि नहीं, पैसा देखेंगे पूरा वोट देखेगा, इधर पैसा देखेगा अच्छा मनुष्य में। देखिए काशी इस वक्त केंद्र बन चुकी है क्योंकि यहाँ पूरे देश की सियासत की चर्चा हो रही है और पूरे देश की सियासत की जब चर्चा होती है तो उसमें साउथ की राज्य की भी चर्चा होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी जो फोकस्ड हैं वो कहीं ना कहीं नजर आते हैं। कुछ ही और लोगों से बात करते, क्या नाम है आपका अंकल? जसवंत खिमानी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। 10 सालों में पीएम मोदी ने इस सीट के सांसद होने के नाते काम किए कि नहीं? काम तो बहुत किए पर बिजनेस डल है। बिजनेस में मजा नहीं है। बिजनेस में मजा नहीं है। बिजनेस मीडियम क्लास परेशान है, गरीब मस्त है, अमीर मस्त है। हम लोग छोटे मोटे दुकानदार उसी में धंधा पानी बेकार होता जा रहा है। काशी में किसकी बम बम होगी? मोदी के सिवा किसी की नहीं। नाराजगी भी है फिर भी मोदी है ही वही और कोई है ही नहीं है। आप बताइए भैया क्या नाम? हरीश परसाई, इंदौर से हूँ मैं। आप भी इंदौर से आए हैं? भारत की सबसे स्वच्छ शहर से। स्वच्छ शहर से बम बम किसकी बोल रही है भाई? काशी में किसकी चर्चा सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है? मोदी मोदी मोदी। इंदौर में भी मोदी 4 तो जीत गए, 400 पार होना बाकी है बस। 400 पार, अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों? क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, अब मोदी ही मोदी रहेगा। अब इसके अलावा किसी और की सरकार नहीं है, सिर्फ मोदी है। मोदी है तो आंधी है। आंधी है? इसी बार तूफान है, आंधी है सब। आंधी तो कल आई थी केजरीवाल जब जेल से छूटे। नहीं, अरे वो बस जा रहे हैं ना, इलेक्शन को हार जाए वो फिर चले जाएंगे अंदर, फिर चले जाएंगे अंदर चले जाएंगे। तो कह रहे हैं हम तो आए हैं जीतने के लिए। नहीं 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 जीत नहीं, इस बार उनका शासन नहीं चलेगा। शासन नहीं चलेगा? नहीं, मोदी जीतेगा, केवल मोदी। आप बताइए कहाँ से? हम यहीं के वाराणसी के हैं। वाराणसी के। थोड़ा आगे को आइए, जरा कैमरे की तरफ आइए। बताइए बनारस में 10 साल में क्या बदलाव महसूस किया? बनारस की पूरी दशा और दिशा मोदी जी ने बदल दी है 10 साल में। आप देख सकती हैं ये एरिया कितना ज़्यादा विकास हुआ है। सारा विकास आप देख सकती हैं। विश्वनाथ मंदिर इतना डेवलप हो गया, यहाँ टूरिज्म इतना बढ़ गया है और लोगों का रोजगार भी आसपास के एरिया में काफ़ी बढ़ गया है। और इस बार तो मोदी जी को कोई नहीं रोक सकता। अच्छा ये बताइए, केजरीवाल भी 2014 में यहाँ से चुनाव लड़े और आप लोगों ने जमानत जब्त करवा दी थी उनकी। अब वो कह रहे हैं कि मोदी धोखा दे रहे हैं जनता को। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है भाई, लोकतंत्र है भारत में, कोई कुछ भी कह सकता है। हर किसी की बात को हम लोग इतना अगर सुनने लगेंगे, हाथी चलता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है। इधर आइए दादा, क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जायसवाल। जायसवाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के ही। बनारस के ही रहने वाले हैं। अरे बनारस में तो बड़ी सियासत की चर्चा होती है, देश ही नहीं विदेश की भी चर्चा कर लेते हैं आप लोग। अभी क्या चर्चा कर रहे हैं इस चुनाव को लेकर? चुनाव मोदी जीत रहे हैं और क्या। मोदी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीत रहे हैं, डंके के चोट पर जीतेंगे वो। आप कह रहे हैं मोदी जीत रहे हैं और जितना का पूरा विपक्ष कह रहे हैं हालत पतली है। कहने का सबका हक है, कोई रोक नहीं सकता उसको ना, कहने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ये तो लोकतंत्र है, कोई भी कुछ बोलता है, वो तो लोकतंत्र बोलने का अधिकार सबको है ना, सब कोई बोलता है। ये तो बताइए मोदी जी ने यहाँ पर काशी के लिए क्या किया? उन्होंने जब आए 2014 में तो कहा कि मेरा बड़ा रिश्ता है, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। कुछ हुआ ऐसा गंगा के? आपके सामने नजर आ रहा है, वो तो जनता देख रही है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। आप नजर उठा के देखिएगा इधर, आपको मालूम हो जाएगा कि क्या हो रहा है, हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योटो बन रही है नहीं काशी? क्योटो बन रही है कि नहीं? बिल्कुल, काशी फिर बन आएंगे, जो जीत के और अच्छा काम होगा। देखा करिए बनारस का और अच्छा काम होगा। क्या अच्छा काम होगा भैया? कहाँ के रहने वाले? यहीं के लोग। यहीं के रहने वाले। बड़ा चश्मा वश्मा लगा के खड़े, स्टाइल में एकदम। अरे आज कहीं जाना था ना। कहीं जाना था? बताइए काशी में इस बार क्या चल रहा है? काशी में ऐसे फिलहाल कुछ चल नहीं है, बाकी सब अच्छा चल रहा है। कहने मतलब मोदी जी ने ये जो आप देख रही हैं सड़क देख रही हैं, ये 2014 के बाद बना, जिंदगी में आज तक कभी ये सड़क नहीं बना। गोदलिया में एंट्री करते से लगता है कि मतलब कहाँ पे आ गए। और विश्वनाथ मंदिर वो तो जन्नत बना दी है एकदम, एक नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर डे 1.5 से 2 लाख यात्री दर्शन करके जाते हैं। अच्छा आप युवा हैं, युवा नेताओं की नहीं सुनते? अखिलेश यादव, राहुल गांधी। मतलब झूठा तसल्ली क्या फ़ायदा, इससे मोदी की सुनना है तो दिल में लगता है, उनका कोई फ़ायदा नहीं। दिल में लगती है मोदी की बात? मोदी की बात में वो दम है ना। क्या दम है बताएं तो जरा, क्या दम है? कहने का मतलब है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं, बाकी नेताओं को मतलब कहने कुछ और करने कुछ और, करते कुछ नहीं है। मोदी जी ने क्या किया है? मोदी जी ने किया है। हाँ। क्या किया मोदी जी ने भाई? सब कुछ सही हुआ, लेकिन बस युवा के लिए जो है रोजगार का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, इसलिए कि वैकेंसियाँ नहीं आ रही है। जितना भी है PSU सेक्टर, रेलवे, सेल, वेल, ये सब बंद हो चुका है लगभग, सब निजीकरण हो गया है।
तो क्या इस बार काशी से बम बम होगी मोदी जी की कि नहीं? ये तो मैम हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हम लोग के लिए मुद्दा रोजगार है। कौन सा पसंदीदा नेता? वैसे तो मेरे लिए पसंद है राहुल गांधी है। राहुल गांधी पसंद है। देखिए राहुल गांधी की भी चर्चा हो रही है, राहुल गांधी पसंद है। अब राहुल गांधी क्यों पसंद है, आइए इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भैया क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम, यहीं के रहने वाले? जी यहीं के रहने वाले। ये बताइए, आपके तो सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं, इस बार भी ये सीट देश का प्रधानमंत्री बनाए? डेफिनेटली उन्हीं को मिलने वाला है यहाँ से। हाँ, कोई दो राय नहीं। रोड शो करने के लिए आने वाले हैं पीएम, क्या तैयारी कर रहे हैं आप लोग? काफी तैयारी हुई है हम लोग की तरफ से, वो आएंगे तब दिखाई जाएगी। जी, ये गुप्त। अच्छा, कहते हैं कि काशी जिसको अपनाती है उसी का मन काशी में लगता है, तो काशी ने पूरी तरीके से अपना लिया पीएम। काशी तो सबको अपनाई है, ये सामने वाले के ऊपर है कि वो कितना यहाँ पे आना चाहता है, और जो कोई भी आता है वो काशी को मान के ही जाता है और हमेशा आना चाहता है। मोदी जी ने अपना लिया काशी? जी जी, बहुत पहले ही, काफी पहले ही जी। अच्छा, 10 साल में तकरीबन 45 बार यहाँ पर पीएम आए हैं काशी में। जब आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं काशी वालों को? जी, हमें काशी ही हमेशा सबको देती है, उनके आने से और 4 चांद लग जाते हैं इसमें। 4 चांद? जी बताइए तो क्या 4 चांद? सर, काफी कुछ हो रहा है मैम, यहाँ पे काफी विकास हुए गए हैं पहले से, काफी कुछ मंदिर को लेके हुआ है। अब लोग आते हैं तो भीड़ कम मिलती है यहाँ पे, अच्छे से दर्शन होते हैं, अच्छे से घाट के दृश्य। दिल्ली के सीएम यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं 2014 में, अरविंद केजरीवाल, आप लोगों ने हरा दिया था उन्हें। इस बार वो भविष्यवाणी कर रहे हैं मोदी जी के बारे में? इस बार भी हारेंगे, डेफिनेटली ही हारेंगे। अजय राय जी? जी जी, हम लोग तो मोदी के ही भक्त हैं इधर। भक्त हैं एकदम, बाबा की नगरी में पीएम मोदी के भक्त? पीएम मोदी के भक्त। अब यहाँ पीएम मोदी के भक्त क्यों बन गए लोग, ये भी जानते हैं। क्या नाम है आपका भैया? यश। यश, कहाँ के रहने वाले? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले? हाँ जी। दिल्ली से आज एक भविष्यवाणी करी है आप लोगों के मुख्यमंत्री ने, कह रहे हैं 75 साल की उम्र में हो जाएंगे रिटायर मोदी जी और पीएम नहीं बनेंगे, इसलिए जनता उन्हें वोट ना दे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने जो यहाँ के लिए करा है वो बहुत कुछ करा है। यहाँ हम आए तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा? हाँ जी। क्या किया मोदी जी ने आप लोगों के लिए? मतलब मंदिर हो गई है नहीं, और भी कार्य है, धारा 370 हटवाई है, कई चीज़ें करी है, नोटबंदी भी करी थी जिससे काला धन बाहर आया है, कई चीज़ें हैं। अब काले धन और भ्रष्टाचार की बात होती है तो सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं कि मुझे फर्जी केस में फंसा दिया। देखो मैडम, इस बारे में तो मैं नहीं बता सकता। आपका क्या नाम? रविशंकर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही काशी का। काशी के रहने वाले। बताइए अपने सांसद के बारे में बताइए कुछ। हमारे सांसद का कार्य अतुलनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो तीसरी बार फिर यहाँ से पीएम बनेंगे। बाबा विश्वनाथ ने पीएम बनाया है और पुनः पीएम बनाएंगे। पुनः बनाएंगे जी। क्यों भाई, क्या किया काशी के लिए ऐसा? कह रहे हैं कि काशी के जो पहचान थी वो सब खत्म कर दी, सब छोटे छोटे मंदिर तोड़ दिए, गलियां खत्म कर दी। लोग तो ऐसे आलोचना करते हैं। वो विपक्ष जो है काला चश्मा लगा के देखते हैं, वो अगर दिन में तो देखते नहीं, रात में घूमते हैं, और सही दृष्टि नहीं रही उनकी सच पूछिए तो उनको जो है जांच करानी चाहिए अपने नेत्रों का। भाई राहुल जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं इस बार, कह रहे हैं जनता बदलाव के लिए वोट करने वाली है, और खासकर एक वाराणसी को ही कह रहे हैं बस फाइट है, बाकी तो सारी सीटें यूपी की जीत रहे हैं अखिलेश यादव। कांग्रेस और अन्य विपक्षी का खाता खुलने वाला नहीं है। यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाती है। 80 दे देंगे पूरी? 80 कमल के फूल से उनको जो है साइकिल को नहीं देंगे सड़क चलने? साइकिल तो बहुत पहले ही भ्रष्ट हो चुकी है। साइकिल भ्रष्ट हो गई? इस बार तो हाथ भी बैठा है उनके साथ। अरे वो तो हाथी बैठ गई है उन्हीं के ऊपर, इसलिए भ्रष्ट हो चुके हैं। अच्छा भैया बताइए क्या नाम है? लोकेंद्र। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं एमपी का रहने वाला। एमपी के लोग बड़े मिल रहे हैं यहाँ पर। हम लोग आते रहते हैं ना इधर पे दर्शन करने। आते रहते हैं। काशी में कुछ देखते हैं बदलाव? बहुत विकास हुआ काशी का। बताइए क्या विकास? यहाँ का मार्केट मैम, पहले यहाँ पे रास्ता ही नहीं था आने जाने के लिए, अब तो इंडिया टीवी पर लाइव। अब तो देखिए कॉरिडोर जब से बन गया तो यहाँ बहुत लोग आने लगे, बहुत। साइड हटिए जरा, बाबा से बात कर लें। सुनिए दादा, क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन। यहीं के रहने वाले हैं? काशी के ही रहने वाले हैं। इस बार काशी में किसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है? यहाँ तो आपने पीएम बनाया अपने सांसद को, इस बार बनाएंगे कि नहीं? फिर बनाएंगे। फिर बनाएंगे? हाँ। ऐसा क्यों भाई, क्यों प्यार है मोदी? काम किया है उसने भैया। हाँ, अच्छा काम किया, फिर बनाएंगे। ओवैसी को अगर छोड़ दिया जाए तो सबने माना है कि बताइए तो क्या अच्छा काम किया? अरे भाई, विकास बहुत किया इसने, और अनाज देते हैं और बहुत चीज़ किया है,
हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री में भी अच्छा काम किया है। अच्छा, जब भी सियासत में बात हो रही है तो राहुल गांधी हों, उधर से ममता बनर्जी हों, इधर से अखिलेश यादव हों, सब आरोप लगाते हैं बीजेपी पर कि मुसलमान विरोधी पार्टी। आपको क्या लगता है विरोधी है ना? तो आप बेहतर बता पाएंगे मुझे? बताइए, योजनाओं का फायदा मिलता है कि नहीं? हाँ मिलता है भाई, मिलता है, हाँ मिलता है। टारगेट किया जाता है कि मुसलमानों को कि नहीं किया जाता है? मतलब काम के लिए, काम के लिए। काम के लिए। तो देखिए, हर वर्ग यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा कर रहा है। अब क्या जाति की चर्चा हो रही है और कैसी चर्चा हो रही है, ये भी आइए बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनु है। अनु जी, यहीं के रहने वाले हैं आप? जी जी जी, यहीं के रहने वाले हैं। बताइए, तो काशी में क्या बदलाव लगता है आपको? बता रहे हैं, एक सेकेंड। ऐसे ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बदलाव है। बहुत बदलाव जी, इस बार तीसरी बार जिताएंगे पीएम को कि नहीं? जिताएंगे। जिताएंगे। अच्छा, पिछली बार तो अच्छा खासा मार्जिन था, बड़े मार्जिन से जीते थे 3 बार। इस बार कितने वोटों से जिता देंगे? अच्छी वोट से जिताएंगे। अच्छी वोटों से जी। क्या किया आपके सांसद जी ने आपके इस शहर के लिए? मैम, रोड बनाए हैं। अभी गए देखें, वो सामने एकदम यानी बेकार पड़ा था, काफ़ी अच्छा होटल वगैरह बन गया है। देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए, देखें, बहुत अच्छा लग रहा है। और उधर घाट भी साइड में बना हुआ है एक नया, तो काफ़ी कुछ हुआ है, बदलाव हुआ है। जी। तो और किसी का कोई यहाँ स्कोप नहीं है? नहीं, किसी का स्कोप नहीं, किसी और के लिए सोचेगा भी नहीं काशी? नहीं, मोदी योगी कोई सोचेंगे भाई, क्योंकि उनके वो लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मोदी जी आ रहे हैं अब 2 दिन बाद, यहाँ रोड शो करेंगे, अपना पर्चा दाखिल करेंगे, तो उनका स्वागत कर रही है काशी? वेलकम करेंगे। हाँ, करेंगे? वैसे कैसे करेंगी वेलकम उनका? अच्छे से करेंगे, माला पहनाएंगे उनको और कैसे करेंगे। बड़ी खुश नजर आ रही है माला पहनाने के नाम पर आप। ये इतनी खुशी मोदी जी के आने से? जी जी जी, खुश। अभी तो हम वेट कर रहे थे कि यानी योगी जी आएंगे तो देखेंगे, लेकिन बोले को आएंगे तो फिर हम लोग लौटेगा। हो रही है क्योंकि कुछ देर बाद नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आएंगे। क्या नाम है दादा आपका? क्या नाम है? मराठवाड़ा संदीपान संजय पांडे। बताइए, यहाँ आते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं आप? नहीं, मराठवाड़ा परभणी जिला नांदेड़ के रहने वाले हैं। इस बार क्या 400 पार की चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? मोदी जी की चर्चा हो रही है कि नहीं? हो रही है। हो रही है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? काम किए हैं? अच्छा, देखिए, मोदी जी की चर्चा काशी में ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता है। यहाँ के सांसद हैं और काशी में चाय की चुस्कियों पर भी जो चर्चा है वो की जाती है। यहाँ खाने पीने का जो सामान है उस पर भी चर्चा की जाती है। दादाजी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार पांडे। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। यहीं के? हाँ। अच्छा, बताइए, 10 साल में आपकी काशी बदली या पहले जैसी है? नहीं, 10 साल में काशी बहुत बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लोग कहने के लिए जो कुछ कहें वो सुनने में आता है, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने है। अच्छा, भविष्यवाणी की गई विपक्ष की तरफ से कि 75 साल के होते ही मोदी जी ले लेंगे रिटायरमेंट, यानी 1 साल बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए उन्हें, बने रहना चाहिए। अब 75 साल में रिटायरमेंट का अगर लॉ है, कानून के अंदर व्यवस्था है। केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोल रहे हैं अपने नाम पर वोट मांगकर। नहीं, तो वो ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ लोग कहते हैं, लोग जो सच्चाई जो है वो सच्चाई है। सच्चाई को कभी नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा यहाँ पर होती है और 2 दिन बाद यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को यहाँ शाम को रोड शो करेंगे। 14 तारीख को पीएम को यहाँ नॉमिनेशन दाखिल करना है और उनके स्वागत के लिए काशी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। काशी आएंगे, यूपी आएंगे, तो फिर यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी चर्चा होती है जो यहाँ थोड़ी ही देर में पहुंचने वाले हैं।